किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज लहसुन की फसल के ऊपर जो वीडियो है इसे मैं आपको अपने घर परिवार और रसोई की भाषा में समझाऊंगा कि कैसे आपकी फसल में पोषक तत्वों का आपको मैनेजमेंट करना है। लहसुन की फसल में इस कंडीशन में आपको कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है और वो क्या काम करते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊंगा, तो ऐसा न समझे कि मैं बावर्ची हूँ या मैं रसोई बनाता हूँ। केवल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए इसलिए कुछ उदाहरण अपनी भाषा में मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि घर में सब्ज़ी बहुत शानदार बनी हो, मसाले एकदम सही हो, लेकिन अगर उसमें आखिरी में आप नमक डालना भूल जाए या ऊपर से हरा धनिया न डालें तो क्या खाने में स्वाद आएगा? नहीं ना। बस ठीक यही हाल हमारी लहसुन की फसल का भी है। आपने बुआई से लेकर अब 80 से 90 दिन तक अपनी लहसुन की फसल की खूब सेवा की, खाद पानी दिया, लेकिन जब फसल 90 से 100 दिन की हो गई, यानी पकने की कगार पर है, उसमें कंद बन रहा है, उस समय किसान साथियों आपने सही खुराक नहीं दी तो सारी मेहनत फीकी पड़ जाएगी। आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के उस देसी घी के बारे में जो अगर इस समय आपकी फसल को मिल जाए तो कंद यानी गांठ का साइज ऐसा बनेगा कि व्यापारी भी कहेंगे क्या खिलाया आपने अपनी लहसुन की फसल को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसान साथियों 3 से 4 मुख्य पोषक तत्वों की जो इस समय आपकी फसल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसमें आ जाता है किसान साथियों पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र और कैल्शियम। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोल रहता है वो पोटेशियम का रहता है। क्लोरोफिल के निर्माण में किसान साथियों सल्फ़र और मैग्नीशियम का रोल रहता है। वहीं पर यदि हम कैल्शियम की बात करें तो ये कंद को मजबूत बनाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, साथ ही हम ये समझेंगे कि ये हमें कौन से प्रोडक्ट में मिलेंगे और हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पोटास की, जो कि आपकी फसल के कंद के विकास को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। चलिए इसे और अच्छी तरह उदाहरण से समझ लेते हैं। जिस प्रोडक्ट में किसान साथियों आपको 2 से 3 टेक्निकल मिल जाएंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र, वो प्रोडक्ट आपको बाज़ार में मेपासोल के नाम से मिलता है, जो मनसा एग्रोटेक कंपनी का है। आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम सल्फेट फार्मूलेशन में हो, और किसान साथियों ये अलग नाम से भी आपको बाज़ार में मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेपासोल की ही बात बताऊँगा क्योंकि अन्य कंपनियों के प्रोडक्ट की वजह इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखा गया है। किसान साथियों मेपासोल, जैसा कि मैंने आपको बताया है पोटेशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, इसे लहसुन की फसल में कैसे इस्तेमाल करना है चलिए समझ लेते हैं आसान भाषा में। किसान साथियों 90 से 100 दिन का समय लहसुन के लिए वही समय है जैसे घर में खाना बनने के बाद उसे थाली में परोसना का समय होता है। अभी तक पौधा अपनी लंबाई बढ़ा रहा था, पत्तियां निकाल रहा था, यानी पौधे के कंद के लिए खाना बन रहा था, लेकिन 90 दिन की अवस्था के बाद पौधा अपनी सारी ताकत किसान साथियों अपना भोजन के रूप में पत्तियों से निकालकर सीधे कंद की ओर डाइवर्ट करता है, यानी कंद बनने का प्रोसेस है वो तेज़ी से शुरू हो जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर इस समय आप पौधे को नाइट्रोजन देंगे तो वो ऐसे हुआ जैसे बनी बनाई खीर में आपने ढेर सारा पानी डाल दिया हो, यानी खीर पतली हो जाएगी और स्वाद खराब हो जाएगा। हमें कंद को मोटा और ठोस बनाना है, न कि पौधे की हाइट बढ़ाना है। इसलिए इस समय हमें 3 चीज़ें खास करके चाहिए जो मेपासोल में आपको मिलती है, और इनका काम करने का तरीका वैसा ही है ठीक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए इन तीनों पोषक तत्वों को थोड़े और अलग अलग रूप में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों मैग्नीशियम की, यानी वो पोषक तत्व जो आपके पौधे में लास्ट तक हरापन रखता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पौधा में पर्याप्त भोजन है और जब वो भोजन बना पाएगा तभी किसान साथियों वो सही दिशा की ओर डाइवर्ट होगा, क्योंकि इस समय यदि क्लोरोफिल की कमी हो गई तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं बाधित होगी और जो ऊर्जा अभी तक पौधे ने बनाई है वो सही दिशा की ओर डाइवर्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का रोल सबसे ज़्यादा इस समय बढ़ जाता है कि पत्तियों में लास्ट कंडीशन तक जो है
हरापन रहे और पत्तियों के कण कण की जो ताकत उसमें समाई है पत्तियों में, वो कंद की ओर जा सके। पोटेशियम की यदि हम बात करें किसान साथियों, तो जैसा कि पिछले कई वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि पत्तियाँ जो भी खाना या स्टार्च शुगर बनाती हैं उसे नीचे कंद तक ले जाने का काम करता है यह पोटेशियम। यह आपके घर के उस सदस्य की तरह है जो रसोई में गर्मा गर्म रोटी लाकर आपकी थाली में रखता है। अगर पोटेशियम की कमी हुई तो किसान साथियों, पत्तियों का भोजन पत्तियों में ही रह जाएगा और नीचे कंद की ओर नहीं जाएगा। परिणाम स्वरूप आपने जो भी खर्च किया अभी तक वो भी बेकार हो जाएगा। तो मेपासोल का जो पोटेशियम है वो सुनिश्चित करता है कि बना हुआ पूरा माल कंद में शिफ्ट हो जाए, जिससे कंद की वजन और मोटाई भी बढ़ सके। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों इसमें उपलब्ध अगले पोषक तत्व की, तो वो है सल्फ़र। देसी घी या यूँ कहें कि खुशबू, जैसे आप अपने भोजन में किसी भी सब्जी की है या किसी मिठाई की महक को पसंद करते हैं, उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है किसान साथियों। ठीक इसी प्रकार से हमारी फसल जो लहसुन की है उसमें महक और चमक के लिए किसान साथियों सल्फ़र वही काम करता है जो दाल में देसी घी का तड़का करता है। यह लहसुन में किसान साथियों फंगस जनित रोगों को भी कंट्रोल करता है और जो तीखापन, जब भी आपने प्याज या लहसुन को छिला होगा तो उसमें से एक तीखी गंध निकलती है, तो ये वही तीखी गंध है जो सल्फ़र के कारण उसमें मौजूद रहती है। यह कंद के ऊपर के छिलके में चमक भी लाता है और जो कि किसान साथियों आप देखते हैं कि जो चमकता है, जो दिखता है, वही बाज़ार में ऊंचे दाम पे बिकता है। जब भी आप लहसुन की फसल मंडी में ले जाएंगे और यदि आपके लहसुन के कंद की चमक अच्छी है, भले ही वो साइज़ में छोटा हो, तो किसान साथियों उस माल के रेट आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब बाज़ार में तो कई रूप में अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र के, लेकिन किसान साथियों मेपासोल या यूँ कहें कि पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट एक बैलेंस न्यूट्रिशन है जो आप अपनी फसल में 90 दिन की अवस्था के बाद या यूँ कहें कि लास्ट 1-2 इरिगेशन में 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फेट तीनों रूप में मिल जाते हैं। यदि आपने इरिगेशन कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इसका देना था, तो फिक्र मत कीजिए, आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। डोज किसान साथियों आपकी फसल की अवस्था के हिसाब से रहता है और यदि मैं आपको बताऊं कि इसका डोज कितना रखना चाहिए, तो स्प्रे में किसान साथियों 1 लीटर पानी में आप 5 से 7 ग्राम तक डालकर अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप ज़मीन में इसको देंगे तो किसान साथियों इसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा लगेगी। अब उस पोषक तत्व की ओर जाते हैं किसान साथियों जहाँ पर आपकी फसल में मजबूती बनी रहती है, और वो है कैल्शियम। किसान साथियों किसी भी फसल में, चाहे आपकी फसल फल वर्गीय हो या सब्जी वर्गीय हो या आपकी फसल कंद वर्गीय हो, यदि आप उस कंद का फल को मजबूत देखना चाहते हैं, चमकदार देखना चाहते हैं, शाइनिंग उसकी देखना चाहते हैं, तो उसमें कैल्शियम का काफ़ी ज़्यादा रोल है। क्योंकि लहसुन की फसल में आपने अभी तक 90 दिन की अवस्था से पहले कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग तो कर लिया होगा, लेकिन पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम को आपको 2 बार प्रयोग करना है। पहले आपने कैल्शियम नाइट्रेट ज़मीन के माध्यम से दे दिया होगा, लेकिन अब आपको जो कैल्शियम का प्रयोग करना है वो स्प्रे के रूप में करना है, और कैल्शियम नाइट्रेट न लेकर आप चिलेटेड रूप में जो कैल्शियम आता है, जो लिक्विड कैल्शियम आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ किसान साथियों कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान का भी मिक्स लिक्विड रूप में आपको बाज़ार में मिल जाता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें क्या बोरान की भी मात्रा हो जाती है, मैग्नीशियम भी हरापन बनाए रखता है और कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। 3 पोषक तत्व तो मिलते हैं जो फसल के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा किसान साथियों, यदि आपकी फसल 80+ दिन की है और 100 दिन के आसपास है, तो किसान साथियों आप उसमें ज़मीन के माध्यम से यदि देना चाह रहे हैं तो मेपासोल का आप ड्रेंच कर दीजिए, और यदि आप स्प्रे के रूप में देना चाहते हैं तो किसान साथियों आप मेपासोल को स्प्रे करने के बाद 8 से 10 दिन के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान का जो मिक्स फार्मूला आता है उसका स्प्रे कर दीजिए। अब जो भी आपको देना है, अपनी फसल को पोषक तत्व देना है, वो स्प्रे से आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे और लागत भी कम आएगी, क्योंकि अब फसल में लास्ट 1-2 सिंचाइयाँ ही बची है और कंद का निर्माण किसान साथियों इसी लास्ट 1-2 सिंचाइयों में दिए गए पोषक तत्वों के माध्यम से ही होता है। क्योंकि खाद दे दिया, लेकिन यहाँ पर सिंचाई का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यदि पानी की कमी से भी फसल स्ट्रेस फील करेगी तो उसका सीधा असर किसान साथियों आपकी फसल के कंद पे पड़ेगा, क्योंकि अब पौधे की वृद्धि तो होना नहीं है
और जो भी ऊर्जा डाइवर्ट होकर कंद की ओर जाएगी, यदि आपने नमी की कमी से फसल को तनाव दिया तो निश्चित रूप से किसान साथियों वो सही एनर्जी सही दिशा की ओर नहीं जा पाएगी। परिणाम स्वरूप इतनी सारी मेहनत आपने की है तो भी किसान साथियों आपको सही रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है किसान साथियों को आपको क्यारियाँ भर भर के पिलानी, आपको यहाँ पर नमी एक ऐसी बनाए रखनी है जिससे कि किसान साथियों न तो फसल को ज़्यादा नमी की वजह से स्ट्रेस हो और न ही नमी की कमी की स्ट्रेस हो। यदि इस समय फसल की पत्तियाँ जितनी ज़्यादा हरी रहेगी उतना ही फ़ायदा मिलेगा। पौधे को किसी भी प्रकार का जैविक या अजैविक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जैविक स्ट्रेस में किसान साथियों मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर ना तो फंगस का अटैक होना चाहिए, ना ही थ्रिप्स का अटैक होना चाहिए, ना ही मकड़ी का अटैक होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई रोग आपके खेत में होना चाहिए। हालांकि पत्तियों में ऊपरी नोक का पीला पड़ना स्वाभाविक है क्योंकि ये मौसमी तनाव के कारण काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बाकी आपकी फसल की पत्तियों पे दाग धब्बे नहीं हैं और नीचे की पत्तियां बिल्कुल हरी हैं, केवल नोक को पीली पड़ रही हैं, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर थ्रिप्स का ध्यान रखना है और यदि इस प्रकार से नोक पीली पड़कर सूखती हुई नीचे जा रही है तब यहाँ पर आपको फंगीसाइड का भी स्प्रे करना है। पिछले एक वीडियो में किसान साथियों मैंने आपको थ्रिप्स को और फंगस को कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 बढ़िया टेक्निकल बताए हैं। उनमें से कोई भी आपने इस्तेमाल कर लिया है तो वहाँ पर आप उसका अल्टरनेटिव या दूसरा ले सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल लास्ट कंडीशन तक निरोग रहें और वह कीट मुक्त रहें। तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी खर्चा किया गया है किसान साथियों, जो भी आपकी फसल ने अभी तक उपयोग किया है, जिन पोषक तत्वों को अपने अंदर समाया है, वह सभी पोषक तत्व अपना काम करेंगे। सारी ऊर्जा डाइवर्ट होकर किसान साथियों कंद की ओर जाएगी और जब सारी ऊर्जा पौधे की कन्वर्ट होकर कंद की ओर जाएगी तो किसान साथियों निश्चित रूप से कंद का साइज़ है वो बढ़िया बनेगा, चमकदार बनेगा, वज़नदार बनेगा और उसका स्टोरेज है वो भी अच्छा बना रहेगा। अलग से कोई दवा नहीं है, अलग से कोई टॉनिक नहीं है कि आपको डालना पड़े। शुरुआती अवस्था से किसान साथियों 60-70 दिन तक जो भी आपके पौधे की एनर्जी होती है वही एनर्जी आपको आगे चलकर अपनी फसल के रूप में देखने को मिलती है। आप ऐसा सोचते हैं कि शुरुआत में आपने खाद नहीं दिया और लास्ट कंडीशन में आप उसमें भर भर के बैग भर भर के खाद डालेंगे तो कोई रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये कहावत है कि बचपन का खाया पिया बुढ़ापे में और जवानी में काम आता है। तो जो भी आपके पौधे ने एनर्जी बनाई है उसी के हिसाब से किसान साथियों आपको जो है उपज मिलेगी। बस लास्ट कंडीशन में आपको रोगों और कीटों का और सूक्ष्म पोषक तत्वों का रोल है वो याद रखना है। साथ ही यदि आपके पौधे हाइट अधिक ले रहे हैं किसान साथियों तो आपको पीजीआर का प्रयोग करना है और एक एवरेज हाइट है आपकी फसल की तो आपको पीजीआर का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा आप सोचते हैं कि हाइट कम है या मैं पीजीआर का स्प्रे कर दूंगा तो किसान साथियों आपकी फसल का जो कंद है वो बड़ा बन जाएगा, तो ऐसी धारणा आप न रखें। अनावश्यक यदि हाइट बढ़ रही है तो ही पीजीआर का संतुलित मात्रा में सही समय पर स्प्रे ही लाभदायक होता है, अन्यथा नुकसान भी हो जाता है। तो किसान साथियों एक छोटी सी जानकारी अपने अनुभव के आधार पर मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेपासोल से संबंधित या अन्य पोषक तत्वों से संबंधित कोई सवाल यदि आपका है तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी फसल कितने दिन की हुई है, इस समय आपकी फसल में आपको क्या समस्याएं दिख रही है, ये भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। किसान साथियों साइज़ बढ़ाने के लिए आपने कौन से खाद कौन से न्यूट्रिशन का प्रयोग किया है और आपको कितना लाभ मिला है, ताकि आप कमेंट में मेंशन करें, अन्य किसान साथी भी आपके अनुभव का भी लाभ ले सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।